सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से खबर देने वाले आज वह बात कि जब जैन समाज को धमकाने के लिए कि आपके महावीर जन्याकरण पर मुर्गे बकरियां काट काट के आपकी दुकानों के आगे मंदिर को आगे फेंक देंगे और ये नगर पंचायत का अध्यक्ष कहता है तो सोचने वाली बात है, जैन समाज किधर जाता है। सादा जैनियत आज वहीं की शुरुआत करते हैं। डोंगरगढ़ आचार्य ऋषि का समाधि स्थल, ये तो जानते ही ना, बस उसी से महज 20-25 किलोमीटर है डोंगरगांव। कल पूरे देश में मिला जुला असर रहा था भारत बंद का, SC/ST के अभियान पर कि उनकी आरक्षण को कम किया जा रहा है, उसके विरोध में भारत बंद किया गया। और ये जो है डोंगरगांव राजानंद गांव जिले है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां की आपको ये दुर्दशा की कहानी आज चैनल महालक्ष्मी आपके सामने लेकर आ रहा। आज सुबह इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, कल शाम को ही ब्रेकिंग न्यूज में और आज अखबार में वहां के में प्रथम खबर के रूप में भारत बंद की यह खबर छपी कि जैन समाज के अंदर बवाल हो गया। सारा का सारा जैन समाज, लगभग 150 घर का डोंगरगांव का सारा समाज सड़क पर आ गया। आसपास अपील कर दी गई कि इसके विरोध में आवाज उठाओ और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जैन समाज का प्रदर्शन, गिरफ्तारी हो नगर पंचायत अध्यक्ष की, यानी किस तरह की हिम्मत हो जाती है जब उस पद पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं इस तरह की बात कोई अब सोच भी नहीं सकते। कल कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, कई जगह पर बिल्कुल असर नहीं था, कहीं लगभग दवा में पूरा असर था। इसी तरीके से डोंगरगांव के अंदर किराना की दुकान करते हैं नीलेश नाहटा जैन। उन्होंने 9:30 की बात है दुकान खोली और कोई आधा शटर खोल के सफाई कर रहे थे कि वहां से कुछ लोग आए, दुकान बंद करो बंद करो। वो थोड़ा अड़ गए, भाई दुकान में बंद क्यों करूं यह तो बताओ मुझे पहले, अगर मेरे मन में आएगा बंद करूंगा नहीं। इसके बाद कहते हैं वो अभी गए ही थे लड़के, इस बात को सुनकर जवाब नहीं दे पाए कि पीछे से आ गए नगर पंचायत अध्यक्ष हीरा निषाद जी। ओए बंद करते हो नहीं करते हो? उन्हें फिर वही सवाल कर दिया कि आप बताओ, मैं मेरे मन में आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं है। कहते हैं सिर्फ इतनी बात हुई थी और कुछ बात नहीं हुई थी कि उसके बाद उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। कहते हैं पद की गर्मी इतनी चढ़ जाती है कि दिमाग पर सर पे चढ़ के बोलने लगती, कुछ नहीं सोचते। अब मैं देख लूंगा जैन समाज को, आने वाली है तुम्हारी महावीर जयंती, उस दिन सारे बांस की दुकानें खुलवाऊंगा। साथ में स्पष्ट कर दिया कि मुर्गे बकरियों को तुम्हारी दुकानों के आगे मंदिर को कटवाऊंगा। यानी एक अहिंसक समाज अगर ये सुन ले तो कहते हैं जो सोया हुआ खून है वह भी खोलने लग जाएगा। बस यही तो बात थी 150 घर के जैन समाज में। उन्होंने स्पष्ट शाम से कह दिया, भाई जो तुम्हें करना है करना, पर मेरी मर्जी है मैं दुकान खोलूं ना खोलूं। लेकिन यह बात एक अंदर फांस बनकर अटक गई गले के अंदर कि यह कह कैसे दिया और ये क्या कर लेगा। और उसने ये भी चैलेंज कर दिया, तुम्हें जो करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, मैं किसी से डरने वाला। यह बात पहुंच गई जैन समाज के अध्यक्ष धर्मचंद जी जैन के पास। सदर लाइन में रहते हैं और उनकी राशन की दुकान है। लेकिन जब कहते हैं किसी अध्यक्ष को मालूम चलता है कि हमारे सबसे बड़े पर्व के रूप में जिसको माना जाता है, जिनका दिन शासन चल रहा है और जिनको अहिंसक कहते हैं, सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला, उसकी पहचान बनाने वाला, अहिंसा शब्द को रूप से परिभाषित करने वाले, उनके जन्म कल्याण के समय पर जिसे लोग महावीर जयंती कहते हैं, उस दिन हमारी दुकानों के आगे, घरों के आगे, मंदिर को आगे नगर पंचायत अध्यक्ष ने यह धमकी दे दी है कि मुर्गे कटेंगे, बकरियां कटेंगी, तुम्हारे सामने फेंकी जाएंगी। कौन सुन सकता है? उन्होंने यह तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई। बड़ी मुश्किल से हुई थी दर्ज, लेकिन इससे पहले समाज वहां पर सामने आ चुका था। हमने सीधा पहले बात करी इन सबके प्रदर्शन से पहले जो आप देख रहे थे कि नीलेश मेहता जी से, नाहटा जी से, जिनकी दुकान पर वे आए थे, वह घटना क्या हुई थी चैनल महालक्ष्मी ने एक्सक्लूसिव बात उनसे की, उसका एक क्षण का हिस्सा आपको सुना देते हैं कि बात क्या हुई थी और उस पर धमकी क्या मिली थी जैन समाज के लिए। वो उन लोग बंद कराने आए, उन लोग 2-3 बार आए, क्या बोलते भारत बंद। मैं बोला भाई आप कारण बताओ फिर बंद करूंगा मैं दुकान। ठीक है। उनसे कोई वो चीज नहीं हुआ, उनसे कोई वो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद वो नगर पंचायत अध्यक्ष आया, बोले भैया बंद कर दो। मैं बोला पहले ही बता दिया हूँ, मैं जब तक कारणों की जो नहीं करोगे आप, मैं बंद नहीं करूंगा करके। ठीक है।
तो उसके बाद उसने यानी धर्म के प्रति जैन धर्म के पर्युषण पर्व और महावीर जयंती में हम ये सब काटेंगे, मांस मटन और बेचेंगे। मैं भाई जो करना है आप करिए, उसके लिए तो हम बाध्य नहीं कर रहे हैं आपको। हाँ। वो तो सरकार के प्रतिबंध है, वो आपको जो करना है करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। मैं बोला बस यही बात हुई थी हमारी। बस उसके बाद वो बात बढ़ गई, और- मतलब उसने सिर्फ दुकान बंद करवाने के लिए बात करी थी उसने, बस ये मेन। तो दुकान बंद कर, हाँ दुकान बंद करिए, नहीं तो क्या बोलते हैं इस टाइप का हम हरकत करेंगे करके। उसके बदले में उसने कार्रवाई में ऐसा कर दूंगा। हाँ मैं ऐसा करूंगा नहीं, महावीर जयंती आपका जो भी पर्व पड़ेगा उसमें बंद रहता है, उसमें हाँ। मैं मांस मदिरा कटवा के बेचूंगा जो मंदिरों के सामने और दुकान के सामने। मैं ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे जैन मंदिरों के सामने और दुकानों के आगे वो फेंकेगा कटवा के? हाँ जैन समाज के दुकानों पे। क्या के फेंकेगा वो? यहाँ पर हाँ। जैन समाज के कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ दिसंबर और सितंबर मिला के लगभग 150 घर होंगे। 150 घर होंगे। हाँ। अच्छा, उनके प्रति था। फिर कल शाम को उसकी जमानत हो गई। जमानत 4:30 बजे तो मैं बयान दे के निकला हूँ वहाँ से, मेरे को ये समझ में नहीं आया। और गैर जमानती वारंट धारा लगी हुई है, हाँ। जमानत कैसे हो गया उसका? तो कल तो शाम को जमानत कर दी गई है। शाम को ही जमानत, शाम को आने हमारे ओसवाल ग्रुप में मैसेज आया कि छोड़ दिए गए हैं करके। हाँ, मतलब गैर जमानती वारंट में दर्ज हुई थी शिकायत, उसके बाद भी जमानत हो गई कल। हाँ। धर्मचंद जैन जी जो उनसे भी चैनल महालक्ष्मी ने बात करने की कोशिश की, पर उस समय से नहीं बात कर पाए। लेकिन उन्होंने कल जब आंदोलन चल रहा था जैन समाज का, तो उन्होंने क्या कहा था वहीं पर सबके सामने वे आपको सुनाया था, सुनिए जरा। उन लोग बंद कराने आए, उन लोग 2-3 नगर बार आए पंचायत थे, अध्यक्ष मैं बोला द्वारा भाई जैन समाज के प्रति एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें सकल डोंगरगांव जैन समाज विरोध दर्ज करा रहा है, रोड पे बैठे हैं। मैं प्रदेश के समस्त लोगों से अपील करता हूं कि वो लोग भी अपने स्तर पे दर्ज जरूर करवाएं। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा एक विशेष टिप्पणी ये की गई कि आपके महावीर जयंती और जैन धर्म के पर्व पे मुर्गा मटन आप लोग के दुकान में काटेंगे। इसका विरोध कर रहे हैं हम सब लोग। मैं डोंगरगांव ओसवाल सकल ओसवाल श्री संघ के अध्यक्ष धर्म मोहत्रा आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रदेश स्तर पे इस बात को फैलाएं। खबर देख रहे हैं आप, जैन समाज वाले सड़कों पर आ गए थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन दे रहे थे और नमोकार मंत्र की माला जप रहे थे। जाफी दवा बढ़ा, प्राथमिकी तब दर्ज हुई और उसके बाद नगर पंचायत की गिरफ्तारी हुई। तब जाके उन्होंने अपना प्रदर्शन शांत किया जैन समाज ने। इधर प्रदर्शन शांत हुआ, बात बढ़ी, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद SC ST के समर्थक लोग आ गए थाने में, बवाल मचा दिया, शोर मचा दिया, छोड़ो 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 कहते हैं उसके दबाव में। और बाद में दोपहर के बाद शाम के समय उनको भी छोड़ दिया। क्या गजब का गोल चक्कर पुलिस प्रशासन चलाता है, किसकी शह पर शह और मात का खेल चलता है। जैन समाज को जहां जो मर्जी कुछ बोल लो, जो मर्जी कर दो खिलाफ, उसके सामने दबाना जैसे प्रशासन और पुलिस को बहुत अच्छी तरह आता है। एक बार फिर जैन समाज के साथ इस तरह की नाइंसाफी होती है। प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, गिरफ्तारी होती है, FIR होती है। कहा गया, दबाया गया कि गैर जमानती वारंट में गिरफ्तारी होने के बावजूद शाम तक जमानत भी हो जाती है। जैन समाज को क्या मिलता है? ढाक के 3 पाद गोल गोल घूम के वापिस लौट कर आ गए। पर जैन समाज में से उल्लू बना दिया जाता है, उनके ऊपर गला घोटने की जैसे तैयारी हो जाती है। उनके प्रथम तीर्थंकर से लेकर वर्तमान अहिंसा के जो पुजारी हैं, उनके बारे में कहते हैं जनप्रतिनिधि, ये इतनी हिम्मत अगर किसी और समुदाय के किसी भगवान के नाम पर कह दो तो सचमुच कहते हैं कि पूरे देश में जलजला आ जाएगा। लेकिन जैन समाज के लिए कुछ नहीं, एक मामूली रूप में मसल दो और खत्म हो जाएगा। सवाल समाज के लिए यही छोड़ते हैं चिंतन के। मुरैना से ये चित्र दिखा रहे हैं आप। आरिका श्री गुरु नंदिनी जी माता श्री का 98 वर्ष की उम्र में समाधि हुई। आज से अगर 15 वर्ष पहले की बात करें, 2008 की बात करें, तब आचार्य श्री विवेक सागर जी से इन्होंने शूलिका दीक्षा ग्रहण की थी और वही चल रही थी। लेकिन अब कुछ समय से स्वास्थ्य जब खराब हो गया तो मुरैना के जैन मंदिर में आकर साधनारत थी। उन्होंने
विनम्र निवेदन किया। आचार्य श्री वसुनंद जी के 2 योग्य शिष्य शिवानंद जी यहाँ पर विराजमान थे। उनसे कहा हमें आर्य का दीक्षा दे दीजिए जिससे समाधि को हम उस स्तर में कर सकें। कहते हैं उन्होंने आर्य का बना के उनका नाम रख दिया गुड़ नंदिनी आर्यिका जी। और फिर जाप की प्रक्रिया शुरू हुई। 3 घंटे के अंदर उनकी समाधि हो गई। इस जीवन को अपने रूप में, उत्तम रूप में पहुंचाने के लिए कहते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जब मालूम चले कि हमारी अब मृत्यु की सीमाएं अपने पास आ रही हैं, आयु कर्म अब साथ नहीं देगा, तो कहते अपने इस जोगे को बदल लो, उस रास्ते पहुंच जाओ कि जिससे यह भव का सिलसिला अपने आप कम हो जाए। और इसका साक्षात प्रमाण मिला हमें नोएडा के अंदर। जी हाँ, सेक्टर 50 नोएडा के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन जी। चलन महालक्ष्मी से समय समय पर चर्चा होती रहती है। उनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। वहीं पर चतुर्मास कर रहे हैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। उनकी धर्मनिष्ठा देखकर, कर्तव्य परायणता और धर्म में संकल्प देखकर उन्होंने कहा कि अब जब समय निकट आ गया है तो क्यों नहीं मुनि दीक्षा के लेकर उस जीवन को पूरी तरह से चरितार्थ कर दें। आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा, और उन्हें मुनि दीक्षा दे दी गई, बना दिया मुनि श्री इंद्र सागर जी आचार्य श्री सौभाग्य सागर द्वारा। क्रियाएं चलती रही, राग मोह सब खत्म, दूसरे से कोई रागत्व नहीं। और कहते हैं इसी तरीके से इस संसार को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश किया जाता है। और कल देर शाम उनकी समाधि हो गई। चलन महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। और एक बात सीख मिलती है कि जब भी लगे कि हमारे इंद्रियां अब काम करने लायक नहीं रही, आयु कर्म क्षीण हो रहा है, तो क्यों नहीं अपने इस योगी को बदल कर हम भी उस रास्ते पहुंच जाएं जहां से भव का सिलसिला अपने आप न्यूनतम पर पहुंच जाए। सादर जय जिनेन्द्र।